कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुंह दिखाने के काबिल ना रहे तो इसे छुपा ही लेना चाहिए। जिन लोगों की नियतें अच्छी होती हैं उनके करतूत भी अच्छे होते हैं, मगर नियतें खराब हों तो अच्छे अमल भी खाक में मिल जाते हैं। यही फवाद चौधरी खान साहब के कोर्ट के मामला देखता था तो लगता था इससे ज्यादा वफादार इंसान कोई नहीं होगा, मगर अब हालत ये है कि अभी उन आंसुओं के निशान भी नहीं सूखे जिन्हें बहाते हुए इन्होंने पीटीए छोड़ी थी। भगोड़ों ने मिलकर एक ऐसी जमात ज्वाइन कर ली जो शख्स खान साहब से महज एक चीनी स्कैंडल पर अलग हो गया था। इस चीनी स्कैंडल की वजह से इस मुल्क की अवाम ने करोड़ों रुपए का टीका लगवाया था। खान साहब ने जहांगीर तरीन को माफी नहीं दी थी। आज खान साहब के साथी खान साहब को छोड़ कर इसी चीनी चोर के दामन में पनाह ले रहे हैं। मुंह छुपाना तो बनता है, अब इनकी जिंदगी मुंह छुपाते ही गुजरेगी। पाकिस्तान के जाती सियासी कैरियर में सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम सियासतदानों ने मिलकर पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की बुनियाद रख दी है। मतलब अपनी चौथी पांचवी जमात तब्दील करने वालों ने पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का फैसला किया है। यानी अंधे रास्ता दिखाएं और लंगड़े दौड़े। फवाद चौधरी की सीट ऊपर स्टेज पर लगी हुई थी, पर वो स्टेज पर बल्कि नीचे कुर्सियों पर मुंह पर हाथ रखे बैठे हैं। ऐसी हरकतें तो लोग वहाँ करते हैं जहाँ पकड़े जाने का अंदेशा हो। कल नई जमात की लॉन्चिंग के वक्त कमरे में छुपा बैठा रहा और आज स्टेज पर भी नहीं गया और फिर मुंह छुपा रहा है। बुज़दिल कहीं का। यही लोग मीर सादिक और मीर जाफर की नस्ल के बकाया जात हैं। इंशाल्लाह मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी इन सब मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को। भला जिल्लत का दाग भी कहीं छुपता है। इंसान को ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि मुंह छुपाना पड़े। जब धोखा दिया है तो बाकी बेशर्मों की तरह फेस भी करें। मुंह छुपाने से अच्छा था घर बैठ जाते, कम से कम रही सही इज्जत बच जाती। गद्दारी करके वफा का डोंग भी नहीं कर सकते। अब ये अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? पहले सोचना था ना। कल तो ये बहुत खुश था, आज ऐसा क्या हुआ कि मुंह छुपा कर बैठना पड़ा? यही जो खान साहब के साथ बैठते थे अब पिछली सीटों पर विराजमान है। इनके उरूज की वजह इमरान खान के साथ होना, इनके जवाल की वजह चीनी चोरों के साथ बैठना। बेशक इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अब वो सब लोग जो असेंबलियां तोड़ने को गलत कह रहे थे वो दोबारा गौर फरमाएं। अगर असेंबलियां ना तोड़ी जाती तो ये सब यहाँ तकरीरें करने की बजाय असेंबली के अंदर जमा होकर तकरीरें कर रहे होते। इन सब की सीटें, तनख्वाहें, मरात बरकरार होती, बल्कि आजाद कश्मीर असेंबली की तरह। और यही तकरीरें खान के खिलाफ असेंबली में हो रही होती। इसका मतलब खान साहब का असेंबलियां तोड़ने का फैसला सही था। एक हिब्बा चौधरी है, फवाद चौधरी की बेगम है। इस बीबी को खान साहब का न जाने क्या क्रेज है जो सोशल मीडिया अकाउंट पर खान साहब के साथ अपनी तस्वीर लगा रखी है। सारी दुनिया डीट कर चुकी है कि बीबी तुम्हारा शोहर बगोड़ा हो चुका है और कब से खान साहब से राहें जुदा कर चुका है। अब आप भी अपनी डीपी बदल दो और ये झूठे दिखलावे करने बंद कर दो। मगर वो खातून लोगों को ब्लॉक करती जाती है, मगर डीपी हटाने को तैयार नहीं है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मौजे थिंग वाली बात याद आ गई। जब लाखों लोगों में से सिर्फ चंद हजार रह गए तो इसने अपने मुशीर से पूछा हम मजबूत हुए या कमजोर? तो मुशीर ने कहा कमजोर, क्योंकि पहले लाखों में थे अब हजारों में हैं। तो मौजे ने कहा अब जो लोग हैं वो मजबूत हैं, जो फसली थे चले गए, मतलब अब हमारे साथ मजबूत लोग हैं। जहांगीर तरीन वाहिद शख्स था जिस पर उस वक्त पीटीआई और पीडीएम का इत्तेफाक था और एक ही मौकफ था कि ये बंदा चीनी चोर है और इसे इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था। अल्लाह की शान देखो, वो भी आज पार्टी लीड कर रहा है। लोधरा में 2-3 हजार वोट के अलावा जहांगीर तरीन का पूरे पाकिस्तान में एक वोट भी नहीं है। अब समझ ये नहीं आ रही है कि इमरान इस्माइल, अली जैदी वगैरह जो खुद काउंसलर नहीं बन सकते तो जहांगीर तरीन इनके जोर से ताकत आजमाई करेगा या ये फारिग लोग जहांगीर तरीन के जोर पर पंजा आजमाई करेंगे? कितने बेवकूफ और अहमक लोग हैं। ये 13 जमातें इमरान खान से शिकस्त खा चुकी हैं। अब आखिरी हरबे के तौर पर नई सियासी जमात बना के कौम की आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। लिहाजा कौम नई सियासी जमात का मुकम्मल बाइकआउट करके मजमूम मकासिद को खाक में मिला के हकीकी आजादी हासिल करने का मुसम्मम इरादा रखती है। बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अल्लाह इन सब मुनाफिकों को एक जगह जमा करके जलील कर रहा है। शहबाज गिल कहता है जो गए हैं इस तरह के लोगों के जाने का पीटीआई को फायदा ही होगा, क्योंकि ज्यादातर सियासी कचरा ही था। इनमें एक शख्सियत जिसके जाने का नुकसान होगा वो फवाद चौधरी है। फवाद के पास बेहतरीन सियासी दिमाग है और मेहनती है। मुझे जाती दुख और नुकसान भी महसूस हो रहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। खैर जाने दें। खान साहब के लिए वफा की एक नई तारीख रकम होने जा रही है जब फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी वगैरह इमरान खान और सियासत से लाताल्लुकी के ऐलान की स्याही और आंसू खुश्क होने से पहले जहांगीर तरीन के हाथ पे बैत कर रहे हैं। तो ऐन इन्हीं लम्हात में तहरीक इंसाफ की खवातीन सिटी काउंसिल कराची में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मुश्किल वक्त में वफा का इजहार करने वाले इन पार्टी नुमाइंदों पे हाफिज नईम को वोट न देने और इमरान खान को छोड़ने का दबाव भी है। इन्हें कभी पीटीआई की कोर कमेटी में मुशावरत की जगह ना मिली, ना ही ये अव्वल सबकी क़यादत में है। मगर मामला जब खड़े होने का आया तो इन्होंने इस्तिकामत के साथ डट जाने का मुश्किल फैसला किया। तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के पेचीदा मगर सबसे बेहतरीन दौर से गुजरी है। आजमाइश की भट्टी से कुंदन बनकर जो पैदावार निकलेगी उसे फिर कोई नहीं तोड़ सकता। किसी भी सियासी जमात का असासा ऐसे ही कारकुन होते हैं। फवाद चौधरी का आजकल एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। शहजाद इकबाल ने फवाद चौधरी के बारे में इंकिशाफ किया कि पार्टी छोड़ने के बाद मेरी इनसे
से बात हुई। मैंने इनसे पूछा कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप में जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। सारे अदाकार स्टेज पर आते रहे, अपने हिस्से की अदाकारी करते रहे, आंसू बहाते रहे और पार्टी छोड़ते रहे। ये सारे अदाकार एक से बढ़कर एक थे। फवाद चौधरी ने ब्रेक का कहकर ब्रेक ना लिया। मुराद राज की अदाकारी पर सब अशशकारे थे, बल्कि कई एक ही आंखों में तो आंसू भी आ गए। मुराद राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर ग्लिसरीन यूज किए जिस कमाल महारत से मगरमच्छ के आंसू बहाए, सारा पाकिस्तान जज्बाती हो गया था। कुछ लोगों ने ऐसी ट्वीट्स भी कर दी जिसमें लोगों ने लिखा था कि मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। मुराद राज को चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले और अपने टैलेंट का वहाँ जोहर दिखाए। रही बात सियासत की, तो अब MPA तो क्या, काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा। तहरीके इंसाफ पार्टी खान की है। जब 25 मई 2022 में लॉन्ग मार्च था, उस वक्त बहुत से लोग गायब थे, उन्होंने अवाम को लीड नहीं किया था। उसी वक्त आइडिया हो गया था कौन खान के साथ है और कौन नहीं। इन आस्तीन के सांपों को किसी न किसी बहाने कुदरत ने खान साहब से दूर करना ही था। दूसरे दर्जे की क़यादत को फ्रंट से लीड करना चाहिए और इस वक्त खान साहब और पार्टी का हौसला बनना चाहिए। जब तहरीक इंसाफ अपने उरूज पर थी, उस वक्त बहुत सारे मौका परस्त और मौका शनास अपनी पार्टियां छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। ये कोई नजरियाती लोग नहीं थे, ये सिर्फ एक मकबूल होती जमात में अपनी जगह बनाने इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि ये सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। अब जब इन्होंने डलता सूरज देखा तो अपना वजन किसी नई पार्टी में डाल दिया। इस नई इस्तेहसाली पार्टी की तकरीब में फवाद चौधरी का स्टेज पर बैठने से इनकार करना और पिछली सीट पर बैठकर चेहरा छुपाना और मुख्तलिफ एंगल से परेशानी जाहिर करना इस बात का मुजर है कि इन लोटों पर कुछ न कुछ खान साहब की सोहबत का असर हो चुका है। कहीं न कहीं जमीर की खलिश इन्हें तंग कर रही है, कोई बात इन्हें बुरी तरह परेशान कर रही है। इतने वफादार तो परिंदे भी होते हैं, वो भी इतनी जल्दी पिंजरा छोड़कर नहीं जाते, मगर इंसान शायद सबसे ज्यादा बेवफा मखलूक है। इन बेवफाओं को देखकर वो खवातीन भी याद आ जाती हैं जो कोर्ट लखपत जेल में कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रही हैं और इन मर्दों से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन ने मर्दों से ज्यादा वफादारी की मिसालें कायम कर छोड़ी हैं, जो कि एक मुस्बत पहलू है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सोचने की बात यह है कि इस इमरान खान की तो अवाम कदर नहीं कर पाई। अगला इमरान खान कब तक आएगा, थोड़ी तहकीक करके देखें तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे बड़े जनाजे पढ़ाने में इस वक्त नंबर 1 पर है। जितने बड़े जनाजे ये कौम पढ़ चुकी है, अंग्रेज खुद हैरान हो गया है। इतना दर्द दिल रखने वाली कौम क्यों धक्के खा रही है? तो जवाब मिला, ये ऐसी कौम है जो अपने लीडर के इंतकाल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब वो लीडर मार दिया जाता है तो सर बांध कर मातम करने बाहर आ जाते हैं, हमें बताया क्यों नहीं, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। और जब वही लीडर अपनी जिंदगी में चीख चीख कर बता रहा होता है मेरी जान को खतरा है, तो नशे में डूबी ये कौम अपनी बीवी बच्चों और कारोबार से बाहर नहीं निकलती। कल एक बंगाली ने बहुत जबरदस्त बात की, कहने लगा तुम लोगों में वो खून ही नहीं है, तुम लोगों को 3 वक्त रोटी चाहिए, एक बीवी और एक कार, इससे ज्यादा की सोच ही नहीं है। तुम अपने लीडर को क्या खाक बचाओगे? इस कौम को शायद तब्दीली की जरूरत है ही नहीं, ये खुद अपने अंजाम की तरफ रवा दवा है, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, सैलाब जब जोर पकड़ता है तो ऊंची इमारतें और महल सबसे पहले जमीन बोस होते हैं। कल तक जो सियासत थी वो आज खून का खेल हो गई है। अफसोस एक लीडर के लिए मुल्क की जमीन तंग की गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जाती अनापरस्ती है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुदारा सियासत को सियासत ही रहने दे, कत्लो गारत गरी का बाजार ना बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।